नमस्कार दोस्तों, एथीस्ट ट्रेडिंग ऑफ आर्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए एक वीडियो लाया हूं कि वीडियो स्टॉक मार्केट फ्री ट्रेडिंग कोर्स रहेगा। ये फ्री रहेगा, बिल्कुल लाखों का कोर्स होता है ये। जो लोग बाग पेड करते हैं, इसे पैसे लेते हैं इस चीज़ के, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। यूट्यूब पर अवेलेबल है, बिल्कुल फ्री है आपके लिए। ठीक है, आपको थोड़ा टाइम निकाल के इस वीडियो को जब भी देखिएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगी। काट काट के वीडियो देखोगे या फॉरवर्ड करके देखो तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगी अच्छी तरह से। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं, इसमें स्टॉक मार्केट का स्ट्रक्चर बताया गया है कि किस तरह से स्टॉक मार्केट काम करता है, क्या चीज़ होती है, क्या क्या स्टॉक मार्केट में होती है। तो इंट्रोडक्शन करेंगे हम उसका। ठीक है, हम ट्रेडिंग करेंगे। ठीक, ट्रेडिंग के बारे में बता करेंगे। ठीक है दोस्तों, बताएंगे हम आपको कि क्या होता है ये। ठीक है, और नंबर एक पहला होता है ट्रेडिंग में हमारा पहला होता है इंट्राडे ट्रेडिंग दोस्तों। ठीक, इंट्राडे ट्रेडिंग होता है पहले। इंट्राडे ट्रेडिंग में अपने और इंट्राडे ट्रेडिंग होता है पहले। इंट्राडे ट्रेडिंग होता है, स्विंग ट्रेडिंग होता है, एक होता है ऑप्शन एंड फ्यूचर ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। ये चार प्रकार की ज्यादातर इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग होती है। इसी तरह का मार्केट का स्ट्रक्चर काम करता है कि स्टॉक मार्केट में क्या क्या चीज होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया, स्विंग ट्रेडिंग हो गया, फ्यूचर एंड ऑप्शन हो गया और इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है, इसे हम कैश भी बाय करने को बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके अलग निकल के आते हैं, ऊपर चलते हैं। फिर हम ये आपके लिए मैंने तैयार किया है पूरी तरह से कि मार्केट को कैसे समझा दिया जाए आपको। तो इक्विटी ट्रेडिंग होती है। भारत में दो तरह से ट्रेडिंग की जाती है, कराई जाती है कि एक तो होती है इक्विटी में, एक होती है कमोडिटी में ट्रेडिंग। ठीक है दोस्तों, अब हम इसमें कमोडिटी के ऊपर तो ट्रेडिंग के बारे में इतना बात नहीं करेंगे, उसके लिए मैं अलग से स्पेशल वीडियो बना दूंगा जब आप बोलोगे तो। मगर इसका टाइम बता देता हूँ। इसका 9 बजे से लेकर 11:30 तक रात तक चलता है। सुबह 9 बजे से लेकर रात को 11:30 बजे तक। ठीक है, अब हम इसमें बात करेंगे आपको कैश, इसमें कितने प्रकार की ट्रेडिंग होती है। अब इसमें ये हम डिटेल में थोड़ा जान लेते हैं इक्विटी ट्रेडिंग में। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है कैश में इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट एंड कैश दोनों एक चीज है। ये कैश में बाय कर लो आप, और बाय करने के बाद आपका लॉन्ग टर्म का पीरियड होना चाहिए कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि अब मैं आने वाले 5 साल बाद 10 साल बाद अपने से इन्वेस्टमेंट निकालूंगा। ठीक है, ये चीज होती है इसमें। ठीक है, अब आती है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग होती है, आपको किसी भी चीज के तहत आपने की एंट्री ली है आज, और एंट्री लेने के बाद आप 10 दिन 15 दिन के बाद आप ट्रेड कर एग्जिट करोगे इसे, उससे बोलेंगे स्विंग। जैसे 10 दिन का, 15 दिन का, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का कैश में बाय करने के बाद, आप इसे कैश में बाय करने के बाद और इससे जब आप 10 दिन 15 दिन बाद इसे एग्जिट करोगे तो इसे बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। महीना, 15 दिन, 2 महीना, 3 महीना, इसके बाद भी स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं इसे। अगर आप लॉन्ग टर्म का व्यू लेते हैं उसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एंड कैश ट्रेडिंग। ठीक है, ये होता है। मगर कैश इसमें भी बोला जाता है क्योंकि ये भी कैश होता है। ठीक है, नंबर 2 हो गया आपका, पहला हो गया, दूसरा हो गया। अब आती है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको ये चीज बतानी होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग में होता है कि आज ही आपको 9:15 पे आज ही आपको सौदा बाय करना है, आज ही पूरे दिन में, और आज ही आपको काट देना है। ये इंट्राडे ट्रेडिंग है। अगर आप आज सौदा नहीं काटते हो तो ब्रोकर आपसे आपका सौदा काट देगा, और उससे कुछ परसेंटेज वाइज में उसमें कुछ जो ब्रोकरेज बनता है, एक्स्ट्रा ब्रोकरेज बनता है, वो आपसे एक्स्ट्रा ब्रोकरेज ले लेगा आपसे इंट्राडे ट्रेडिंग में, अगर जब वो अपना सौदा काट देगा तुम्हारा। इसलिए हमें आज ही बाय करना होता है, आज ही काटना होता है, वो होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, ये इंट्राडे ट्रेडिंग होती है। अब आ जाते हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है। फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग ये होती है कि अगर स्टॉक है या आपका इंडेक्स में आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आप उसमें क्या करेंगे, आप उसको पी बाय करेंगे, ठीक है, या सी बाय करेंगे। ठीक है, इसमें कॉल बाय या पुट बाय करनी होती है, इसे बोलते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग थोड़ी एक एडवांस होती है और खतरनाक थोड़ी ऐसी होती है, इसलिए थोड़ा इसे करना रेफर को कम करते हैं लोग बाग। मगर जिसको ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत अच्छे से आ जाती है, इससे बहुत अच्छा पैसा बनाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, मगर एक चीज ये है ऑप्शन ट्रेडिंग में, आप स्टॉक की पीसी बाय कर सकते हो। ठीक है, कॉल पीसी बाय कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन में
और या उसे सेल कर सकते हो, या इसके आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और ठीक है, इन चीज़ों में पी बाय कर सकते हो, सी बाय कर सकते हो और उसे सेल कर सकते हो। इसे बोलते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग समझ में आ गया आपको। ये आपका टाइम होता है, ये आपका टाइम होता है आपको 9:15 पर मार्केट चालू होती है और 3:30 पर मार्केट बंद हो जाती है। इसी बीच में मार्केट का ये हमारा आज का टाइम टेबल, ये टाइम टेबल होता है मार्केट का कि मार्केट किस टाइम टेबल के हिसाब से चलती है। अब हम अच्छा, अब आपको एक चीज़ और बताऊं मैं आपको। हाँ, ये होती है, आपको बता दूं मैं आपको, किसी भी प्रकार का आपका आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करो या कमोडिटी में ट्रेडिंग करो या क्रिप्टो में ट्रेडिंग करो, आपको वहाँ एक चार्ट दिखता है। चार्ट का एक कैंडल दिखती है आपको, कैंडल होती है। कैंडल किस प्रकार होती है, वो कैंडल को देखो, देखनी होती है कि वो बाय जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। ठीक है, ये कैंडल होती है, कैंडल होती है। उसी प्रकार देखा होता है कि इसे हमें रीड करना होता है कि रीड करके ये कहाँ जाएगी, चार्ट हमारा क्या कह रहा है, कहाँ जाएगा चार्ट। तो मार्केट को ये देखना होता है कि मार्केट का, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हमें चार्ट को रीड करना होता है। चार्ट को रीड करेंगे, चार्ट को रीड करने के बाद अब उसके बाद ही तो हम चार्ट को अच्छे से रीड कर लिया। अब हमने चार्ट को रीड करने के बाद अब हम क्या करेंगे, या तो बाय करेंगे या सेल करेंगे, दो ही चीज़ तो करेंगे। या तो अब चार्ट के अकॉर्डिंग लग रहा है हमें बाय करना है तो हम बाय करेंगे, चार्ट के अकॉर्डिंग देख कर, चार्ट को रीड करने के बाद हमको लग रहा है सेल करना है तो सेल करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ होती है। अब यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब मैंने आपको ये मार्केट का बाय और सेल पूरी तरह से बता दिया है कि कैसे क्या होता है। ठीक है, अब आते हैं हम थोड़ा एडवांस चलते हैं, थोड़ा सा ऊपर को चलते हैं। अब आती है हम किस चीज़ को बाय और सेल करेंगे देखकर, उसको कहते हैं हम, जैसे एनालिसिस पे जाएंगे हम उससे कहेंगे टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक होती है प्राइजेक्शन टेक्निकल एनालिसिस होती है, जो प्राइजेक्शन के तहत चलती है टेक्निकल एनालिसिस। एक होती है इंडिकेटर टूल्स। ठीक है, इंडिकेटर टेक्निकल टूल्स होते हैं, इसके वजह से बाय और सेल भी कर सकते हैं हम। ये दो तरह की होती है। ठीक है, हम पहले बात करेंगे प्राइजेक्शन की। प्राइजेक्शन की हम बात करेंगे, प्राइजेक्शन कैसे काम करता है, प्राइजेक्शन होता क्या है। तो प्राइजेक्शन का पूरी तरह से डिटेल समझने के लिए आपको प्राइजेक्शन होता क्या क्या है। हम प्राइजेक्शन को हमने उसे 7 उसमें डिफाइन करके हमने दिखा दिया है कि 7 तरह से होता है। मतलब प्राइजेक्शन को हम जैसे हम अच्छे से पढ़ सकते हैं। प्राइजेक्शन एक तो है मार्केट स्ट्रक्चर। ये आपको जो वीडियो दिख रही है ना, वीडियो में आपको मैं ये पूरा स्ट्रक्चर बताने के बाद ना, पूरी तरह से बताने के बाद इनके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जो आपको पूरी डाउट क्लियर होगा। जैसे मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर हो गया, सप्लाई एंड डिमांड जोन के ऊपर हो गया, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर हो गया, और ट्रेंड एनालिसिस हो गया, और मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस हो गया, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन हो गया। ठीक है, एक हो गया स्टॉप लॉस। ठीक है दोस्तों, अब इस चीज में आपको हमें देखना होता है। अब ये आप एक बुक कॉपी ले लीजिए, आप एक पेन कॉपी ले लीजिए, आप उसमें नोट कर सकते हैं ये चीजें। नंबर 1, हमें पहले स्ट्रक्चर समझ, मार्केट का स्ट्रक्चर समझना होता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, ये डाउट हमें एक इम्पोर्टेंट एक पेपर पर लिख लेना आप कि मार्केट का स्ट्रक्चर पता करना होता है सबसे पहले हमें कि मार्केट का स्ट्रक्चर है क्या। ठीक है, फिर नंबर 2 आता है हमारा सप्लाई एंड डिमांड जोन, कि मार्केट में कहाँ सप्लाई हो रही है, मतलब कहाँ से मार्केट गिर रही है, और कहाँ डिमांड है, मार्केट को कहाँ डिमांड दिया जा रहा है मार्केट को। ठीक है, ये चीज देखी जाती है। नंबर 3 आती है सपोर्ट एंड रजिस्टर, मार्केट में कहाँ तो इसका मार्केट में सपोर्ट बन रहा है। ठीक है, कहाँ मार्केट में सपोर्ट बन रहा है और कहाँ इसका रेजिस्टेंस बन रहा है, ये चीज देखा जाता है। इसको मैं डिटेल में इनके ऊपर मैं सबके ऊपर एक वीडियो अलग बनाकर डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, उसे अच्छे से देखना कि आपको पूरा मार्केट का स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा, मार्केट का बिहेवियर समझ में आ जाएगा, मार्केट में क्या चलता है, कैसा होता है, वो समझ में आ जाएगा। टेक्निकल एनालिसिस आपकी तरह पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी मार्केट की, कि टेक्निकल एनालिसिस से तहत ही मार्केट में बाय और सेल किया जाता है, जिससे आप पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, दूसरा होता है फोर्थ आएगा हमारा, फोर्थ होगा, हमने 3 बता दिया, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता दिया हमने आपको। एक आता है हमारा फोर्थ जो होगा वो होगा ट्रेंड एनालिसिस। अब ट्रेंड एनालिसिस क्या होगा, ट्रेंड एनालिसिस को देखो
अब हमें यही ना पता होगा कि मार्केट में ट्रेंड कैसे चल रहा है, अब मार्केट में डाउन ट्रेंड है या फिर अप ट्रेंड है, ये चीज भी तो हमें पता करनी होती है, ये अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। अब उसमें ट्रेंड एनालिसिस से हम पता करेंगे मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। फिर पांचवा आता है, नंबर 5 पर आता है आपका मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में क्या होगा, हम अलग अलग टाइम फ्रेम पे जाकर मार्केट को एनालिसिस करेंगे और उसमें बिहेवियर देखेंगे कि मार्केट में चलता क्या है, कि कहाँ हमें बाय करना है, कहाँ सेल करना है, क्या चीज निकल के आएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसी के अगर आपने ये चीज नहीं सीखी ना तो मार्केट को सीख ही नहीं सकते आप, इसके बगैर तो मार्केट में पैसा बना ही नहीं सकते आप, ठीक है। मार्केट में ये चीज पता होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आती है ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन, ठीक है। मार्केट में जो चार्ट होता है ना, चार्ट में कहाँ मार्केट, यहाँ चार्ट चल रहा है ये, और कहाँ मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है या मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया है, ठीक है। उस चीज को हम एनालिसिस के तहत पता करते हैं कि किस तरह से होता है। इसी एनालिसिस से ही आप अच्छे से मार्केट को समझ सकते हो, आप पैसा कमा सकते हो। और मार्केट में जब भी आप आए तो नॉलेज के हिसाब से आए, किसी के टिप्स पे ना जाएं, ठीक है। मार्केट में जब भी आपको ट्रेड करनी हो, जब मार्केट की तरफ को सीखना हो तो मार्केट को सीख के ही ट्रेड करें। अब हमारा 7 नंबर आता है, 7 नंबर आता है हमारा स्टॉप लॉस। अब आपने मार्केट का स्ट्रक्चर पर समझ लिया, सप्लाई और डिमांड जोन समझ लिया, सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ लिया, ट्रेंड एनालिसिस, मल्टीपल फ्रेंड ट्रेंड एनालिसिस समझ लिया, और मार्केट और ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन समझ लिया, मगर आपका स्टॉप लॉस क्या होगा वो भी तो पता करना होगा अच्छे से। मार्केट में स्टॉप लॉस क्या लगाना है हमें, अगर हम स्टॉप लॉस लगे तो हमारा तो सारा पैसा लॉस में चला जाएगा। कि अब अगर हम ऊपर की तरफ को बाय करेंगे तो कहाँ हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, नीचे की तरफ को अपने सेल करेंगे तो हम कहाँ स्टॉप लॉस लगाएंगे, हम ये चीज़ जरूर लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ देखनी होती है हमें, ठीक है। इनके ऊपर मैं आपको डिटेल में फिर बता रहा हूँ, आपको डिटेल में वीडियो बनाकर डाल दूंगा, उन्हें आप अच्छे से देख लेना। पहले मोटा मोटा ये समझिए मार्केट का क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या पूरी तरह से मार्केट चलती है, टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन क्या होता है, ठीक है। अब आते हैं आपके टूल्स, ठीक है। अब इंडिकेटर, अब आती है टूल्स। हम टूल्स में गए थे ना आपको इंडिकेटर के लिए बताने के लिए, टूल्स क्या होता है, टेक्निकल टूल्स क्या होता है। ये टेक्निकल टूल्स होते हैं मार्केट इंडिकेटर। आप जाओगे तो इंडिकेटर देखोगे तो आप बहुत प्रकार के इंडिकेटर है, बहुत प्रकार के इंडिकेटर है, मगर मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर हमें पता करने हैं कि हम किससे हम कमा सकते हैं। भाई जिसके प्राइस एक्शन पूरी तरह से समझ में आ गया, अब इंडिकेटर के तहत ही हम ट्रेडर लेंगे। तो अब आपको बताऊंगा। तो नंबर 1, पहले हम एक बात करेंगे बुलिंजर बैंड पे, ठीक है। इन वीडियो से अलग हम बुलिंजर बैंड पे बात करेंगे, और फिर करेंगे हम दूसरा RSI पे बात, ठीक है। RSI कैसे काम करता है, बुलिंजर बैंड कैसे काम करता है, कैसे बाय करते हैं, कैसे सेल करते हैं, इंडिकेटर कैसे इंडिकेट करता है हमें कि कब बाय करना है, कब सेल करना है। तीसरा होगा MACD इंडिकेटर होता है ये भी, और इसके तहत हम कैसे बाय करते हैं, कैसे सेल करते हैं। फिर आता है VWAP बहुत इंपॉर्टेंट होता है, MACD बहुत इंपॉर्टेंट होता है, RSI इंपॉर्टेंट होता है, बुलिंजर बैंड इंपॉर्टेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर, मैंने 5 इंडिकेटर डिफाइन करके निकाले हैं आपको, जो इतने इंपॉर्टेंट है कि आप इनको ही समझ जाओगे ना तो अपने आप मार्केट से तुम पैसा कमा सकते हो। अब आती है मार्केट में मूविंग एवरेज इंडिकेटर, ये बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है, इस पर भी मैं आपको डिटेल में वीडियो बनाता हूँ। अब मैं आपको एक बता दूं, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर बुलिंजर बैंड के ऊपर वीडियो बना दी है, RSI के ऊपर वीडियो बना दी है, MACD के ऊपर वीडियो बना दी है, VWAP और मूविंग एवरेज के ऊपर एडवांस में मैं बनाऊंगा अच्छे से वीडियो, उसे जाकर थोड़ा आप देख लेना, ठीक है। इन सब के ऊपर वीडियो आ जाएगी, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख लेना आप, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं नीचे की तरफ। अब आप सोच रहे हो, अब इसमें ये देखो, अब इतना कुछ आपने समझ लिया, मार्केट में इतना कुछ समझ लिया, मगर इतना कुछ समझने के बाद भी आपने 20% स्किल सीखी। अब आप कह रहे होगे ये क्या है जी, आपने 20% ही स्किल सीखी है, ये समझो आप 20% ही स्किल सीखी है आपने। इतना कुछ समझने के बाद हमने इंडिकेटर से सीख लिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख लिया, मार्केट स्ट्रक्चर सीख लिया, मार्केट का बिहेवियर सीख लिया, ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड जोन सीख लिया, ट्रेंड लाइन वगैरह हमने सब चीज़ सीख ली, बुलिंजर बैंड वगैरह सीख लिया। उसके बाद भी हमने मात्र 20% सीखा। यार सर गुरुजी क्या बात है, ये क्या मजाक कर रहे हो हमारे साथ, मगर नहीं, ये सीरियस है। ये 20% स्किल ही आपने अभी सीखी है। अब कहोगे 80%, अब 80% कहाँ है जी,
80% कहाँ है? अब 80% जानने के लिए आपको पता करना पड़ेगा। अब 80% को मैं बताता हूँ। 80%, अब इसे हम थोड़ा सा ऊपर और स्क्रॉल कर लेंगे। अब 80% यहाँ है आपका, क्योंकि ये क्या है जी, 80% कंप्लीट स्किल यहाँ मिलेगी तुम्हें। वो कैसे? जैसे ठीक है, आपको कंप्लीट एनालिसिस, कंप्लीट जो आपको 80% स्किल होगी, 20% स्किल तो हमने इतना कुछ समझ लिया, बहुत कुछ समझ लिया, ठीक है, ये चीज समझ लिया। अब 80% क्या चीज है? नंबर एक आती है 80% में से जो आपको 3 चीज समझनी है। इतना कुछ सीखने के बाद ये 3 चीज करना सीख, ये 3 चीज और समझ जाना, आपको नो समझ लो कि मार्केट में आप पैसा जरूर कमा कर जाओगे। ठीक है, मार्केट में नंबर एक आती है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ठीक है, अगर आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी ही डेवलप नहीं हुई है तो आप क्या पैसा कमाओगे? ठीक है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी डेवलप करना बहुत जरूरी है। नंबर 2 आती है रिस्क मैनेजमेंट का। आपका रिस्क आप कितने का लेते हो, रिस्क मैनेजमेंट क्या है आपका। तीसरा आता है मनी मैनेजमेंट। ये 3 चीज ही आपको 80% ही है। अब ये आपको कहीं किताब में नहीं मिलेगा ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपको ये चीज कहीं इंपॉर्टेंट इतनी है ये कि आपको किसी किताब में कोई नहीं बताएगा कि ये क्या है। अब ट्रेडिंग साइकोलॉजी डेवलप होती है धीरे 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 मार्केट से। रिस्क मैनेजमेंट आपको पैसों को लेकर, मनी मैनेजमेंट आपको पैसे का, आपको कितने का रिस्क लेना है, मनी मैनेजमेंट क्या रखना है आपको। अब इतना करने के बाद भी आपको पूरी तरह से 80% आ जाएगी। बाकी सारा सीखने के बाद इतना कुछ 20% हमने स्किल सीख ली सारी, और 80% हमारा यहाँ राज छुपा हुआ है। 80% ये राज छुपा हुआ है, ये चीज़ आपको कोई नहीं बता सकता। आप जाकर लाखों वीडियो देख लेना, ठीक है, ये कोई नहीं बताने का। किसी किसी वीडियो में मिलेगा आपको, ये ज़्यादातर कोर्सों में मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको ये इतना चीज़ करने के बाद भी, ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा लाइव मार्केट एक्सपीरियंस, उसके बाद ट्रेडिंग एक्सपीरियंस। अब मार्केट में, ठीक है, मार्केट में अब लाइव मार्केट में आप जाओगे, ठीक है, ट्रेड करोगे तो एक्सपीरियंस डेवलप करना बहुत जरूरी होती है। और जितना ट्रेडिंग करोगे उतना एक्सपीरियंस डेवलप करोगे। मैं कह रहा हूँ पैसा मार्केट को देखे मत सीखो। आप पहले मार्केट का पूरी तरह से 20% ये स्किल ऊपर, ये जो मैंने दिखाई ना 20% स्किल ये ले लो ऊपर से, और 80% आप ये सीख लो। ठीक है, मार्केट में आपने पैसा बना लिया, समझो मार्केट में आपने पैसा बना लिया। बाकी तो लाइव मार्केट ट्रेडिंग एक्सपीरियंस होगा, वो सारा मार्केट से होगा। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर है। ठीक है, यह चीज आपको क्लियर है। ठीक है, अब उसके बाद मार्केट कहेगा कि आप कि जब भी मार्केट में आप आओगे ना, तो इन चीजों पर, इस चीज को बड़े हिसाब से इंपॉर्टेंट करके आप रख लेना, कि ये लिख कर रख लेना। जो जो मैंने आपको पूरी तरह से बताया ना, इसे अपने लिख कर रख लेना एक फाइल में, पूरी तरह से कॉपी में, और पूरी तरह से आपको पता चल जाएगा। इनके ऊपर भी मैं आपको डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर बनाऊंगा, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बनाऊंगा, मनी मैनेजमेंट के ऊपर बनाऊंगा। इनके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। ठीक है, 80% में बनाऊंगा, और ये तो सारे में आपको बनाऊंगा। मगर इंपॉर्टेंट ये सब कुछ है दोस्तों, ये एक किस्म के सारे कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पूरी तरह से। अब हमारी आपको, मैंने आपको बता दिया है कि मैंने आपको 3 तरह की ये वीडियो पर 3 तरह की वीडियो बना दी है, 1, 2 और 3। ये 3 वीडियो मैंने मार्केट यूट्यूब पर डाल दिए। अब पूरी तरह से अब ये कोर्स आपको, आप एक बार इन्हें समझ लोगे ना वीडियो को, तो पूरी तरह से आप मार्केट में पैसा कमा के ही जाओगे। अब इनके मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर, सप्लाई एंड डिमांड जोन के ऊपर, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर, और ट्रेंड एनालिसिस के ऊपर, मल्टीपल ट्रेंड एनालिसिस के ऊपर, और ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के ऊपर, और स्टॉप लॉस के ऊपर मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। जिसमें देखो ये थोड़ी, इसीलिए मैंने इसमें, ये देखो वीडियो लंबी हो जाएगी बहुत ज़्यादा अगर मैं इसी में सब कुछ बताऊंगा, तो ये बैठेगी 3 घंटे की जाकर। ठीक है, अब आपको 3 घंटे में तो बोर हो जाने वाले हो, पक्का बोर होने जाने वाले हो। अब एक वीडियो बनाऊंगा 10 से 15 मिनट, 20 मिनट की वीडियो में मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर बनाऊंगा वीडियो। ठीक है, फिर बनाऊंगा सप्लाई एंड डिमांड जोन के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा अलग से। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, ट्रेंड एनालिसिस के ऊपर बनाऊंगा अलग से वीडियो, मल्टी टाइम फ्रेम बनाऊंगा अलग से वीडियो, इसके ऊपर भी, इन सब के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। 10 से 15 मिनट 20 मिनट की वीडियो होगी।
ठीक है, डिटेल में वीडियो बनाऊंगा और इस वीडियो में आप पूरी तरह से सीख जाओगे पूरी तरह से। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर करें, जिस अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें कि मार्केट में आप भी पैसा कमाने आए हो तो मार्केट को, इस वीडियो को अपने दोस्तों को दिखाओ कि बताओ उन्हें कि क्या मार्केट में चलता है मार्केट में। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। और वीडियो कैसी लगती है तो कमेंट में जरूर लिखें दोस्तों। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।